हेलो स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, हम लोग को क्लियर करना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन में जाते हैं। देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन, ए फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन इफ f dash is greater than equal to 0। क्लियर। अब देखो इंक्रीजिंग अलग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अलग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लिखा है ए फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ f dash is greater than 0। इसका मतलब यहाँ पे f dash जो है ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ज्यादा ही होना चाहिए। पर यहाँ पे इंक्रीजिंग में 0 भी हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है। यही डिफरेंस है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? ए फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन इफ f dash x लेस देन इक्वल टू 0। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ए फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इफ f dash x लेस देन इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ए फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इफ f dash x लेस देन 0। डिक्रीजिंग में देखो f dash x लेस देन इक्वल टू 0 था, पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में f dash x लेस देन 0, मतलब यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0 से लेस देन ही रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग किया हूँ। जैसे ये हम लोग का हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। सपोज हम लोग का जो स्लोप है इस टाइप का, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का जो x एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस, उसके साथ हम लोग का जो एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो लेस देन 90 डिग्री है, हाँ या नहीं? लेस देन π/2 और 90 डिग्री। इसका मतलब ये हम लोग का इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे सेकेंड वाला जो है ग्राफ, यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे प्लॉटिंग किया गया है, ये जो लाइन है ये हम लोग का x एक्सिस क्या था, x एक्सिस के साथ ये वाला एंगल क्रिएट कर रहा है, ये हम लोग का ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया डिक्रीजिंग और ये लेस देन 90 वाला हो गया इंक्रीजिंग। क्लियर। सिंपल सा एक तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ये जो कर्व है ये हर किसी को याद रहता है, f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स का ये वाला कर्व है। ठीक है। अब देखो यहाँ ये हो गया 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, देन 2π। ठीक है। अब देखो ये जो कर्व है 0 से लेके π/2 तक, यहाँ तक हम लोग का इंक्रीज हुआ, हाँ या नहीं? यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर π/2 से लेके पाई तक इधर हम लोग का डिक्रीज हो गया। क्लियर। तो अब देखो हम लोग अगर बोला जाए कि फाइंड द इंटरवल इन विच साइन एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्लियर। अब देखो तो साइन एक्स हम लोग का 0 से π/2 तक इंक्रीज हुआ और π/2 से पाई तक डिक्रीज हुआ। ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल क्या हो गया, 0 से लेके π/2। क्लियर। फिर फॉर डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया कितना, π/2 से पाई। यहाँ पे लिखे π/2 से लेके पाई। अब देखो यहाँ पे ये जो फॉर इंक्रीजिंग हुआ 0 से लेके π/2, क्लियर, और ये फॉर डिक्रीजिंग π/2 से लेके पाई, यहाँ पे 0 भी इंक्लूड हो रहा है। ये π/2 हम लोग का 0 इंक्लूड हो रहा है, हाँ या नहीं? तो ये हम लोग का होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि 0 इंक्लूड हो रहा है। क्लियर। अब जब डिक्रीज हो रहा है तो π/2 टू पाई, तो π/2 यहाँ पे हम लोग का ये पैरेलल है, ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है ना, तो π/2 से लेके पाई तक ये हम लोग का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये हम लोग का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एक और कर्व दिखाता हूँ यहाँ पे।
देखो यहाँ पे सपोज ये वाला कर्व देखो इंक्रीजिंग का, जैसे कि एक तो लीनियर इक्वेशन का कर्व है, ऐसे गया लाइन, फिर ऐसे सीधा ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन ऊपर चला गया। तो देखो ये जीरो, ये पैरेलल जब आया तो इसका स्लोप कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर होता है तो वो हम लोग का स्लोप जीरो देता है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कर्व है ये कहीं पे भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, इसका मतलब ये बढ़ते ही गया है। तो ये हो गया स्ट्रेटली इंक्रीजिंग। एफ डैश एस ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे इक्वल टू हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि ये बढ़ता ही गया है, पर यहाँ पे एफ डैश एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का ये कर्व ऐसे गया बढ़ा यहाँ पे, फिर ऐसे पैरेलल हो गया, इसका मतलब जीरो स्लोपिंग दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का एफ डैश एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पर यहाँ पे एफ डैश एस ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये बढ़ता ही गया है, स्ट्रेटली इंक्रीजिंग। सिमिलरली डिक्रीजिंग केस में देखो ऐसे वो डिक्रीज हो रहा है, फिर इधर से यहाँ पे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, मतलब यहाँ पे जीरो स्लोपिंग दिया, फिर अगेन नीचे आया। तो इसका मतलब ये एफ डैश एस लेस देन इक्वल टू जीरो, डिक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रेटली डिक्रीजिंग, ये वाला कर्व देखो, ये वाला कर्व में हम लोग का ये गिरता ही गया है, कहीं पे भी हम लोग का जीरो स्लोपिंग नहीं है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का स्ट्रेटली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन सब दो टाइप का ही रहता है ज़्यादातर। या तो हम लोग का क्वेश्चन दिया रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में रहेगा देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप वन क्या होता है, क्वेश्चन में ये लिखा होगा या तो प्रूव दैट ए फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल सच एज, जैसे 0 to पाई हो गया और पाई 2 पाई एक्सेट्रा, हम लोग का इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को पूछा रहेगा प्रूव दैट ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब ये जो इंटरवल है यहाँ पे हम लोग का फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसको हम लोग प्रूव करना है, ठीक है। और टाइप 2 में हम लोग को इंटरवल निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया रहेगा, हम लोग को इंटरवल निकालना पड़ेगा और बोलेगा फाइंड द इंटरवल इन विच ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्लियर। तो यहाँ ये जो दो क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। साइन एक्स का हम लोग यहाँ पे कर्व बना के रखे हैं, देखो यहाँ पे ये हम लोग का एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हम लोग का फंक्शन है, क्लियर। अब देखो सपोज हम लोग का साइन एक्स का जो कर्व है ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया है, तो 0 से लेके पाई/2 तक ये इंक्रीज हुआ है, फिर पाई/2 से लेके पाई तक डिक्रीज हुआ है, ठीक, ऐसे फिर डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ से ऐसे 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर कोई कर्व सपोज हम लोग का साइन एक्स को यहाँ पे 0 से 2 पाई पूछा रहेगा, ठीक है। हम लोग को बोला है कि 0 से 2 पाई जो इंटरवल है यहाँ पे हम लोग का साइन एक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हम लोग को बताना है। अब देखो यहाँ पे ठीक से समझना, 0 से लेके पाई/2 इंक्रीज हुआ, फिर पाई तक डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज हो रहा है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ ध्यान में रखो, अगर कोई कर्व गिवन इंटरवल में इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, इसका मतलब उसको हम लोग नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हम लोग को बताना है, कोई एक चीज़ बताना है। पर हम लोग देख रहे हैं कि 0 to 2 पाई में वो इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, इसका मतलब ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग केस है, क्लियर। यहाँ पे देखो हम लोग अगर स्लो इंक्रीजिंग का एक तो ग्राफ हम लोग एक तो कर्व यहाँ पे ये कर दिए, ठीक है। अगर यहाँ पे टेंजेंट हम लोग खींचते हैं तो ये हम लोग का इंक्रीजिंग टेंजेंट हो रहा है, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री हो रहा है। कोई भी कर्व एक तो इंक्रीजिंग कर्व वहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, ये लेस देन 90 डिग्री है। सिमिलरली डिक्रीजिंग में एक और कर्व खींचो, यहाँ पे कहीं पे भी तुम लोग स्लोप टेंजेंट खींचो, देखो ये टेंजेंट है, इधर से एक तो टेंजेंट खींच सकते हो। तो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ ये क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये डिक्रीजिंग है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे, तो एफ डैश एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग, एफ डैश एस लेस देन इक्वल टू 0 डिक्रीजिंग। ये दोनों चीज़ हम लोग को याद रखना है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चीज़ काम आएगा हम लोग को। एफ डैश एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग एंड एफ डैश एस लेस देन इक्वल टू 0 डिक्रीजिंग। चलो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। साइन एक्स का तो मैं बता दिया। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सपोज दिया गया है y इक्वल्स टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 36x, 3x² माइनस 36x माइनस 7। ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। y इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 36x माइनस 7। हम लोग को क्वेश्चन पूछा है फाइंड द इंटरवल वेयर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हम लोग को इंटरवल निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, ठीक है। dy dx मतलब हम लोग इसकी एक फंक्शन का हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो dy dx इक्वल टू कितना होगा, 6x² प्लस 6x माइनस 6, हाँ या नहीं। ये 2x³ का हम लोग डेरिवेटिव किए, ये हो गया 6x² प्लस 6x माइनस 6। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स को 0 पुटअप करना पड़ता है। तो हम लोग क्या किए, ये जो dy dx है इसको हम लोग 0 पुटअप कर दिए। dy dx इज इक्वल टू 0 पुटअप कर दो। जनरली हम लोग को इंक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए, एफ डैश एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एस लेस देन इक्वल टू 0। तो हम लोग जैसे भी करके, क्योंकि हम लोग का ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो एक्स का वैल्यू हम लोग को कैसे निकलेगा, इसको 0 पुटअप कर दो। 6x² प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 6 को कॉमन ले जाओ तो x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा 6x² प्लस 6x माइनस 36 होगा। यहाँ पे गलती से 6 लिख जाता है, ये 36 होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 36, क्लियर। तो 6 को अगर कॉमन ले जाते हो तो x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब देखो ये हम लोग का कौन सा केस है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक अगर फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से माइनस 6x² होगा, सॉल्व करने से x। ऐसा 2 नंबर बोलो, मिडिल द मेथड से इसको सॉल्व कर दो। तो x² प्लस ये हो गया 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x को कॉमन ले जाओ, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले जाओ, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। टोटल से कॉमन ले जाओ x प्लस 3, तो रहा कितना, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू एक तो आया माइनस 3, क्लियर, और एक तो आया x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब देखो इसको नंबर लाइन में पहले पुटअप कर दो। सपोज यहाँ पे 2 हो गया, इधर हो गया माइनस 3, यहाँ पे हम लोग लिखे इन्फिनिटी और इधर पे लिखे माइनस इन्फिनिटी। अब हम लोग को चेक करना है कि कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखो ये जो 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, हम लोग क्या किए, कोई भी एक नंबर लो, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी एक नंबर लो। सपोज हम लोग ले गए 3, सपोज यहाँ पे 3 है तो 3 ले गए, d²। देखो यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकला, एक तो है -3 और एक तो है 2। अब दोनों वैल्यू को हम लोग पुटअप करेंगे कहाँ पे, देखो x का -3 और x इक्वल टू 2, यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन में पुटअप करते, ये 2 है, ये -3 है। अब हम लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल चाहिए। तो सपोज 2 और इन्फिनिटी के बीच में एक तो नंबर हम लोग ले ले 3, ठीक है। अब इसी 3 नंबर को हम लोग पुटअप करेंगे कहाँ पे, एफ डैश एक्स में। तो dy बाई dx ये हम लोग का एफ डैश एक्स है। तो 6x² प्लस 6x माइनस 36 पुटअप करो,
6x² हम लोग 3 नंबर लिए हैं, ये 3 का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 36। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54, 6 3 जा 18 माइनस 36। अब 54 प्लस 18 72 माइनस 36 इज इक्वल टू 36 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है। क्लियर। अब देखो मैं यहाँ पे 3 लिया, तुम लोग कोई भी नंबर लो, यहाँ पे 4 5 6 इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले जाओ और यहाँ एफ डैश एस में पुटअप करो, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग। अब देखो तो हम लोग को इंक्रीजिंग का मिल गया इंटरवल 2 से लेके इन्फिनिटी तक हम लोग का ये जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब ये है -3, ठीक है। अब -3 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में एक तो नंबर ले जाओ, कोई भी नंबर ले जाओ। देखो यहाँ पे ये -3 है, फिर -4, फिर -5 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो सपोज हम लोग -4 ही ले जाओ, -4 ले जाओ तो 6, ये -4 का स्क्वायर प्लस 6 होल इंटू -4 माइनस 36। अब देखो -4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96 माइनस 6 4 जा 24 माइनस 36। क्लियर। अब 96 माइनस 36 माइनस 36 माइनस 24 कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 96 माइनस 60, ये 96 माइनस 60 कितना हो रहा है 30। ये भी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हम लोग का इंक्रीज कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी टू -3 ये भी हम लोग का इंक्रीज कर रहा है। ग्रेटर देन 0 मीन्स इंक्रीजिंग। क्लियर। अब देखो अब -3 to 2, -3 और 2 के बीच में एक तो नंबर ले जाओ तो इंक्रीज हम लोग का माइनस, देखो यहाँ पे इंटरवल पहले लिख लो फॉर इंक्रीजिंग हो गया -∞ to -3, फिर यूनियन दे दो, यूनियन कहाँ से 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर गया। अब देखो -∞ to -3 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी इंक्रीज, तो डिक्रीज कहाँ पे करेगा, डिक्रीज ये बीच वाला में करेगा। -3 यूनियन 2 हम लोग का -3 और 2 के बीच में हम लोग का डिक्रीज करेगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर होल इंटू एक्स प्लस 2। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 रहा कॉन्स्टेंट, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2 होल इंटू एक्स माइनस 1 nx(n-1) फॉर्मूला के हिसाब से, प्लस अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर को कॉन्स्टेंट रखो, x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को कॉमन ले जाओ। कॉमन ले जाने से यहाँ पे बचा कितना 2 होल इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 1। देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, एक तो x माइनस 1 बाहर चला गया, तो यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू x माइनस 1 होल इंटू 2 को मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 4 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 होल इंटू 2x प्लस x 3x 4 माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, यहीं से 3 को भी कॉमन ले जा सकते हो, x माइनस 1 प्लस 3 को कॉमन ले जाओ। 3 को अगर कॉमन ले जाते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, 3 को कॉमन ले जाने से x प्लस 1 हो गया। अब dy बाई डी एक्स को 0 पुटअप कर दो, dy बाई डी एक्स को 0 पुटअप कर दिए।
तो x का एक तो वैल्यू आया कितना 1। अगर हम लोग x माइनस 1 को 0 पर टॉप करते तो x का वैल्यू 1 और एक 2 आएगा -1। ठीक है, ये जो x का वैल्यू जो निकल रहा है 1 -1, दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स। 1 2 3 जितना भी वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। अब इसको पुट अप करके देखते हैं। ये हम लोग का नंबर लाइन हो गया, ये -∞, यहाँ पे हो गया -1, फिर यहाँ पे हो गया 1, फिर इधर हो गया ∞। ठीक है, अब 1 से लेके ∞ तक सपोज हम लोग 2 3 कोई भी नंबर एक तो पुटअप करो। सपोज हम लोग 2 ले गए, 2 कहाँ पे पुटअप करेंगे, dy/dx में। ये हो गया हम लोग का dy/dx, पुटअप करो f'2 पुटअप करके देखो तो x का जगह हम लोग 2 पुटअप किए, 2 - 1 होल इंटू 3 होल इंटू 2 + 1, 2 + 1, ये तो 3 बीच में है। 2 - 1 कितना होता है 1 इंटू 3 इंटू 2 + 1 3 इक्वल्स टू 9 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग 1 से लेके ∞ तक हम लोग का इंक्रीजिंग है। अब चेक करते हैं -1 से लेके -∞। तो -1 से लेके -∞ तक एक तो नंबर ले जाओ। सपोज हम लोग ले गए f'-2। ठीक है, -2, तो x के जगह हम लोग -2 पुटअप करेंगे तो -2 -1। देखो यहाँ पे ये हम लोग x - 1 3 होल इंटू x + 1 है। x के जगह -2 ले गए तो -2 - 1 बीच में रहा 3, तो यहाँ पे कितना है x + 1, तो ये -2 + 1 -2 + 1। अब देखो -2 - 1 कितना होता है -3, तो बीच में तो 3 है। अब -2 + 1 कितना होगा -1, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया +3 इंटू 3 9, ये भी ग्रेटर देन 0, तो ये भी हम लोग का इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग हो गया। अब चेक करते हैं -1 से लेके 1 तक। तो -1 और 1 के बीच में क्या है 0 है। ठीक है, तो 0 पुटअप करके देखते हैं क्या होता है f'0 इज इक्वल टू 0 -1 इंटू 3 होल इंटू 0 + 1, तो 0 - 1 कितना होता है -1 इंटू 3 होल इंटू 0 + 1 इक्वल टू -3 लेस देन 0, तो ये हो गया डिक्रीजिंग। इसका मतलब हम लोग का फॉर इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या क्या है। इंक्रीजिंग का है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग क्या होगा -1 to 1 ये हम लोग का डिक्रीजिंग। क्लियर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।